हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर हमारा था वो था चैप्टर 4 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग पढ़ रहे थे उसको, लेकिन अब वो चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। उसमें कुछ क्वेश्चन जो बाकी हैं वो जब बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तो उस समय जो है मतलब बिफोर 2 मंथ जो है बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर सेंड किया है आप लोगों को। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफ़ी कुछ जो प्रीवियस क्लासेस के जो चैप्टर्स थे उससे कुछ ये हल्का फुल्का रिलेट करता है। जैसे कि हम लोग पैटर्न्स पढ़े थे, है ना, प्रीवियस 7-8 चैप्टर्स में जो है 7-8 क्लास में जो है कुछ पैटर्न्स होते थे, पैटर्न्स ऑफ नंबर, है ना। तो यहाँ पे कुछ हम पैटर्न्स जो है पैटर्न्स ऑफ नंबर लिखेंगे और उस पर ऑब्ज़र्व करेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आता है। तो जैसे लाइक कि 1, ये फर्स्ट पैटर्न्स मैं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट में 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और सेकेंड पैटर्न 0, -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। थर्ड पैटर्न है कि 1, 4, 9, 25, 16, 25 एंड सो ऑन। ये कुछ पैटर्न्स मैंने लिखा हुआ है। एक और पैटर्न लिखता हूँ, पैटर्न 4 कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ये मैंने पैटर्न्स लिख दिए। तो अब इस पैटर्न्स में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और जो कुछ रिज़ल्ट मिलेगा उसके बेसिस पे हम डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सब पैटर्न्स लिखे हुए हैं ये किसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ये किसी ऑर्डर में है। ऑर्डर का मतलब या तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब किसी न किसी फिक्स्ड ऑर्डर में लिखे हैं, डेफिनेट ऑर्डर में लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट पैटर्न लिखा हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर, और सेकंड पैटर्न लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये भी आपका असेंडिंग ऑर्डर, और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। तो इस पैटर्न्स में क्या हमको समझ में आया कि एक डेफिनेट ऑर्डर लिखा हुआ है ना, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इसमें एक ऑर्डर हो गया। उसके बाद इसमें एक रूल है, किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है। ये जो है किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है। रूल क्या है इसमें कि इस 1 में 2 मैंने ऐड किया तो 3 मिल गया, 3 में 2 ऐड किया तो 5 मिल गया, 5 में 7 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया तो 7, 7 में 2 ऐड किया तो 9। तो ये एक फिक्स नंबर इसमें सब में ऐड किया गया है, दैट इज़ 2। यानी 2 जो है अगर 1 में ऐड किया तो 3, 3 में 2 ऐड किया तो 5, 5 में 2 ऐड किया 7 एंड सो ऑन। तो ये एक रूल हो गया, यानी यहाँ पे एक रूल भी देखने को मिलता है। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, 0 में -2 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 आ गया,
और -2 इसमें ऐड किया, -4 हो गया। -4 में -2 ऐड करेंगे तो -6, -6 में -2 ऐड करेंगे तो -8, ऐसे -8 में -2 ऐड करेंगे तो -10 एंड सो ऑन। यानी ये भी किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है। और इसको देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, यानी ये भी किसी रूल के अकॉर्डिंग हो गया। इसमें कौन सा रूल है, इसमें रूल है कि ये 1/1 लिखा हुआ है, 1/1, और ये 1/2, 1/3, मतलब क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो ये भी किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो इसमें मुझे 2 चीज़ें ऑब्जर्वेशन से मिली, एक तो डेफिनेट ऑर्डर और दूसरा सम रूल, यानी कुछ रूल इसमें मिल रहे हैं। तो अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर, ये लिस्ट ऑफ नंबर है। तो अगर किसी लिस्ट ऑफ नंबर में 2 चीज़ें हों, क्या क्या, डेफिनेट ऑर्डर एंड सम रूल। तो अगर किसी लिस्ट ऑफ नंबर में 2 चीज़ें हमको मिल रही हैं, डेफिनेट ऑर्डर एंड सम रूल, तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को हम बोलेंगे सीक्वेंस, सीक्वेंस। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या हो गया कि a sequence of is an arrangement of numbers. Sequence is an arrangement of numbers in definite order and according to some rule। तो अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर लिखा है, लिस्ट ऑफ नंबर है और उसमें डेफिनेट ऑर्डर है, डेफिनेट ऑर्डर का मतलब किसी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, और उसमें कोई रूल्स हैं, जैसे इसमें मैंने रूल्स बताया कि इसमें जो है 1 में 2 ऐड किया तो 3 हो गया, 3 में 2 ऐड किया तो 5 हो गया, और 5 में 2 ऐड किया तो 7 हो गया, ये एक रूल्स हो गया। तो किसी अरेंजमेंट ऑफ नंबर में डेफिनेट ऑर्डर एंड सम रूल्स, तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं सीक्वेंस। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल सीक्वेंस, यानी एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस। ये सब जो है सीक्वेंस के एग्जाम्पल हैं। तो दीज आर all known as these are known as sequence। yeah, these are known as sequence। ये सब जो है सभी सीक्वेंस जाने जाते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल जो है मैं आपके सामने और रखूं, जैसे कि स्कूल में क्या होता है, जब असेंबली में बच्चे स्टैंडिंग होते हैं तो वहाँ पे हम सब लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स यू स्टैंड इन सीक्वेंस, आप लोग सीक्वेंस में हो जाइए। तो सीक्वेंस में हो जाने का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे देखिए आपको सीक्वेंस वर्ड समझ में आता है कि बच्चे जो है उसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे एक रूल होता है, किसी रूल के अकॉर्डिंग, है ना, वहाँ पर भी एक रूल हो जाता है कि जैसे कि जो है ये इसमें जो है इस सेम क्लास के बच्चे होंगे, इस रो में जो है दूसरे क्लास के बच्चे होंगे, इस रो में
जो है नेक्स्ट क्लास के बच्चे होंगे, तो वहाँ पर भी एक रूल है ना, क्योंकि दूसरे क्लास का स्टूडेंट उसमें नहीं आ सकता है, तो ये आप रूल कह सकते हैं। और किसी ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं, तो जो वो अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। दिस इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। तो ये आपको समझ में आ गया हो गया कि सीक्वेंस क्या है। अब हम बात करेंगे, जैसे इसमें अगर हम इसी को बात करें कि ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो है ये सीक्वेंस है, और दिस सीक्वेंस इज़ नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट नंबर में एक कांस्टेंट नंबर से हम कांस्टेंट नंबर अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो इसमें अगर 1 में मैंने 2 एक कांस्टेंट मान लीजिए कि ये 2 आपका कांस्टेंट है या सेम नंबर है, तो इस 1 में 2 ऐड किया मैंने 3 हो गया, फिर इस 3 में 2 ऐड किया तो 5 हो गया, और 5 में इसी 2 को मैंने ऐड किया तो 7 हो गया। तो ऐसे एंड सो ऑन। तो अगर इस टाइप का अगर कोई सीक्वेंस लिखा है तो इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 0 में -2 ऐड किया गया है, इसमें क्या ऐड किया गया है, -2। 0 में -2 ऐड किया तो -2 हो गया, -2 में -2 ऐड किया गया तो -4 हो गया, -4 में -2 ऐड किया गया तो -8 हो गया। इसका मतलब ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, इसको भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे मैंने बात किया कि सीक्वेंस, तो सीक्वेंस को जो है किससे कैसे लिखते हैं इसको, यानी सीक्वेंस को ऐसे लिखा जाएगा A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, लास्ट में यहाँ पे AN एंड सो ऑन। ये भी और भी अगर और भी नंबर्स होंगे तो और भी ये लिखे जाएंगे। अब इसको किससे डिनोट करेंगे, यानी सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय AN और TN और कैपिटल TN और ऐसा, ये इन सब सिंबल से जो है हम सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। अच्छा हाँ, इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी AN इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस का जो है ये nth टर्म है। जैसे कि ये क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, तो ऐसे एंड सो ऑन यहाँ पे nth टर्म आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म, है ना। और इसी को कहते हैं जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस ये है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट फर्स्ट फाइव टर्म्स of the sequence whose nth term is, ये फर्स्ट पार्ट है कि an इज इक्वल टू n² + n + 1, ये है। आपको इसमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट 5 टर्म, यानी A1, A2, A3, A4, A5। तो इसमें n के प्लेस पे 1 पुट करें तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा,
n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म, और 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि a1 यानी 1 पुट करना है तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, दैट इज़ ये आपका 3। तो a2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो 2 स्क्वायर इज़ 4 और 4 2 6 और 1 7, यानी सेकेंड टर्म 7 हो गया। a3 तो 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 3 या 9, 9 और 4, 9 4 13, और a4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 और 5 21। a5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर और प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो 5 स्क्वायर इज 25, 25 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31। ठीक, तो इस तरीके से मैंने ये एक क्वेश्चन किया फर्स्ट पार्ट। अब आप लोग होमवर्क में जो है सेकंड पार्ट करिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद और हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n और 5 टू द पावर n प्लस 1, 5 टू द पावर n प्लस 1, यही आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या, a1 a2 a3 a4 a5। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे। एक वर्ड इसमें आता है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कि अ सीक्वेंस विच फॉलोज, अ सीक्वेंस which follows a definite pattern, a definite pattern is called progression। अब देखिए कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बस बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल माइन्यूट डिफरेंस है। समझने का कोशिश करिए कि जैसे मैं एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये लिखा हुआ है 2 3 और 5 7 और 11 एंड सो ऑन। दूसरा मैं लिखूँगा कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब देखिए ये, इसको आप कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है, और इसको भी आप कहेंगे कि दिस इज़ आल्सो सीक्वेंस। ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। यस, हम दोनों को कहेंगे कि बोथ आर सीक्वेंस, क्योंकि एक डेफिनेट ऑर्डर है और एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। अब देखिए इसमें से कौन सा सीक्वेंस है। सीक्वेंस तो दोनों है, सीक्वेंस दोनों है, लेकिन इसमें जो है एक ये क्या है, इट इज़ नॉट प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन नहीं है और ये प्रोग्रेशन है। क्यों, इन दोनों में डिफरेंस देखिए कि इसको जो है हम किसी जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यानी इसको हम किसी फार्मूले में बॉन्ड कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि जो है an
इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये an इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए n की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 1 तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 और 3 पुट करेंगे तो 6, 4 पुट करेंगे तो 8 एंड सो ऑन। तो आपको नेचुरल नंबर मिल रहा है, वो सॉरी इवन नेचुरल नंबर मिल रहा है ये। अब आप इसको सोचिए कि इसको जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19 इसको किसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं, कोई फार्मूला बना सकते हैं कि जो ये पैटर्न जो है लिख सकें हम। तो ऐसा मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा हम फार्मूला यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। यानी सेट ऑफ ऑड नंबर्स में कोई फार्मूला नहीं बना सकते हैं हम, लेकिन सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर में मैंने एक फार्मूला बना दिया। इस फार्मूले से हम सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर को लिखा जा सकता है। तो अगर हम किसी फार्मूला सेट ऑफ नंबर्स को अगर हम फार्मूले के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन है। और अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंस है, लेकिन दोनों प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्रोग्रेशन है, और ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है इसलिए ये ओनली सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बन के रह गया, ये प्रोग्रेशन नहीं हो पाया। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। अगर उसको हम फार्मूलाइज कर ले जाते हैं, फार्मूले में अगर कन्वर्ट कर ले जाते हैं तो वो प्रोग्रेशन हो गया, और अगर कोई सीक्वेंस फार्मूले में फार्मूलाइज नहीं हो पाता है तो वो केवल सीक्वेंस बन के रह जाएगा, वो प्रोग्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ऑल द प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट ऑल द सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन, ये इसका मतलब हुआ। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन को करने से पहले मैं जो है एक नेक्स्ट हेडिंग पर डिस्कस कर लेता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये इसका डेफिनेशन पहले लिख लें हम लोग, उसके बाद हम समझा रहे हैं। जैसे कि लिखा है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन is a list of number, is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, समझिए इसको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर एंड नेक्स्ट टर्म बी ऑब्टेन
बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म। जैसे कि मैं एक जनरल लिखता हूँ, तो मैंने लिखा फर्स्ट टर्म को मैंने ए लिख दिया, ठीक। अब इसमें हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, जैसे मैंने डी ऐड कर दिया, तो इसमें डी ऐड करेंगे तो ये ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक। इसमें अगर हम इसमें फिर डी ऐड कर दें, यानी जो हमारा कांस्टेंट नंबर है वो डी है, तो इसमें डी अगर हम ऐड करेंगे तो फिर क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर इसमें डी ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस 3d हो जाएगा। फिर इसमें डी ऐड कर दें तो ए प्लस 4th d हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे ये ऐड करते जा रहा हूँ मैं। अब आप देखिए कि इसमें क्या है। इसके बाद इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, और ऐसे 6th टर्म आएगा। ऐसे nth टर्म क्या होगा, nth टर्म जो होगा वो आपका ये हो जाएगा a प्लस n-1 और इंटू डी, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं और एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखूं तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लिखूं कि 1, इसमें 1 ऐड करें तो 2 आएगा, इसमें फिर 1 ऐड करें तो 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब एक नंबर में एक फिक्स नंबर अगर हम ऐड करते जाते हैं तो हमको जो सीक्वेंस मिलता है उस सीक्वेंस को हम कहते हैं दिस इज़ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल लिखें तो हम लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा कि 4, इसमें 3 ऐड करें तो 7 में 3 ऐड करें 10 में 3 ऐड करें 13, ऐसे 16 एंड सो ऑन। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी को हम ऐसे दूसरे वर्ड में समझ सकते हैं कि इन अनदर वर्ड्स द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive terms are constant if the list of numbers having the common property the difference of 2 successive terms are constant। जैसे इसमें से देखिए 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 3 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 3 आएगा। तो अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर लिखा हुआ है और उनके 2 सक्सेसिव नंबर्स जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका अगर डिफरेंस करने पे अगर आपको एक फिक्स नंबर मिलता जाता है तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे जो है ये जनरल जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने लिखा, दिस इज़ ए जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म मीन्स A1, ये आपका सेकेंड टर्म A2, ये आपका थर्ड टर्म A3 और ये फोर्थ टर्म A4, ऐसे ये आपका A5। और ये अब आप देखिए यहाँ पे क्या एक इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पे ये A लिखा हुआ है, तो A का मतलब ये लिखा हुआ है A प्लस 0D लिखा हुआ है। मतलब अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो ऐसे अगर यहाँ पे हम an लिखें, यहाँ पे क्या होगा an, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n-1 लिखा है, तो अगर n-1 है तो यहाँ पे an हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम nth टर्म कहते हैं। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये nth टर्म का एक फार्मूला हो जाता है। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में केवल आपको 4-5 फार्मूले मिलेंगे, उसी फार्मूले पे सभी क्वेश्चन जो है डील कर सकते हैं हम लोग और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो है फर्स्ट फार्मूला है, इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसको nth टर्म यानी an इज इक्वल टू nth टर्म, ठीक। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर हम पूछें कि A5 क्या होगा,
A5 का मतलब क्या है? A5 का मतलब फिफ्थ टर्म। जैसे यहाँ पे अगर हम पूछें कि फिफ्थ टर्म क्या है, तो यहाँ पे कहेंगे 1 2 3 4 5, मतलब फिफ्थ टर्म 5 है। इसमें अगर हम पूछें कि फिफ्थ टर्म क्या है, तो 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ टर्म ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि आप 8 10 टर्म फाइंड करें। 8 10 टर्म क्या होगा? A15 टर्म क्या होगा? ठीक, तो इस फार्मूले से हम जो है ये सब टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर लिखा है, उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आता है या कंस्टेंट आता है, तो उसको हम कहते हैं द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, यहाँ पे कुछ और जो है मैं लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए और क्या क्या, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था A, यहाँ पे A लिखा था, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो A को क्या बोलेंगे? A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, A इज़ फर्स्ट टर्म। और ये जो D है, D को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होगा कि D इज इक्वल टू, इसमें से कोई भी दो टर्म ले लेंगे, जैसे ये दो टर्म लिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो एक जनरल फार्मूला क्या हो जाता है कि an और माइनस an-1, ये कोई टर्म है, मतलब nth टर्म है, और उसका जो प्रीसीडिंग टर्म होगा वो an-1 होगा। तो अगर किसी भी टर्म में उसी के प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, तो फिर क्वेश्चन में जो कुछ पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, ये दो हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी क्वेश्चन को आसानी से डील करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला अप्रोच यही होगा कि वो किसी तरीके से फर्स्ट टर्म पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए। तो जब ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी तो फिर जो भी फाइंड आउट करना होगा आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग APs, for the following APs write the first term and common difference, write the first term and common difference, and common difference, common difference। तो फर्स्ट पार्ट है कि 3 1 -1 और -3। सेकेंड पार्ट है ये एंड वन होगा। सेकेंड पार्ट है 1/3 5/3 9/3 एंड वन। एक पार्ट और लिखा हुआ है थर्ड पार्ट कि 0.6
1.7 और 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। क्या क्या इसमें फाइंड आउट करना है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म मतलब ए इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ये A2 है, ये A1 है, तो A2 से A1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1, मतलब सेकेंड टर्म, और माइनस फर्स्ट टर्म 3, तो ये -2, ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। ऐसे सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म तो ये लिखा है a इज इक्वल टू 1/3, और कॉमन डिफरेंस d, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 5/3 और -1/3, तो ये आपका जो है आ गया 4/3, ये 4/3। थर्ड पार्ट फर्स्ट टर्म 0, यानी a इज इक्वल टू 0.6, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1.7 और -0.6 इज इक्वल टू 1.1 हो जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द sequence defined by an equal to 5n-7 in an AP and find its common difference ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड इज़ एन AP, यानी इसको जो nth टर्म लिखा हुआ है ये किसी सीक्वेंस का nth टर्म लिखा है, यानी an इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5n-7, ये किसी सीक्वेंस का nth टर्म है। अब इस nth टर्म को मुझे डिफाइन करना है, मतलब शो करना है कि इट इज़ एन AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म लिखा हुआ है, ये मुझे शो करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट शो करना है, फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो ठीक है, तो इसमें कैसे क्या करेंगे? पहले हम 1 पुट करते हैं, यानी A1 फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, तो 5 × 1 - 7, तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू -2। उसके बाद A2 फाइंड आउट करें, A2 इज इक्वल टू 5 × 2 - 7 इज इक्वल टू 10 - 7 इज इक्वल टू 3। थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 5 × 3 - 7 इज इक्वल टू 15 - 7 इज इक्वल टू 8। फोर्थ टर्म यानी A4, तो 5 × 4 - 7 इज इक्वल टू 20 - 7 इज इक्वल टू 13, ये फोर्थ टर्म हो गया। अब आपको चेक करना है कि A2 - A1 की वैल्यू क्या होगी? A2 की वैल्यू लिखा हुआ है 3 और इसकी वैल्यू लिखा है -2, तो ये हो गया आपका 5। और उसके बाद A3 - A2, इसको चेक करें तो A3 की वैल्यू लिखा है 8 और -A2 की वैल्यू लिखा है 3 इज इक्वल टू 5, ये भी आ गया। और A4 - A3, A4 की वैल्यू आया है 13 और -8
इज इक्वल टू 5, ऐसे एंड सो ऑन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, एक सेम नंबर आ रहा है, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है 5, तो अगर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, यानी सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर एक सेम नंबर आता है तो हम कहते हैं कि द सीक्वेंस इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये शो हो गया कि इट इज़ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज़ एन एपी, ये एक एपी है, ये शो हो गया। अब हमको शो करना है, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यही होता है कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5, ये आपका d इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है, उसको भी डील कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिखें, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन है आपका कि जनरल टर्म लिखा हुआ है, यानी nth टर्म लिखा है ऑफ एन सीक्वेंस -4n और +15, ये जनरल टर्म गिवन ऑफ एनी सीक्वेंस। चेक करना है कि इज़ एन एपी, ये पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इज़ एन एपी, क्या ये एपी है। इफ़ सो, अगर ये एपी है, इफ़ सो देन फाइंड इट्स 15th टर्म, मतलब A15 आपको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको यही शो करना है कि इज़ एन एपी। तो एपी कैसे शो करेंगे, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ A2 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो -4 × 2 यानी -8 और -8 + 15, तो ये आ जाएगा 7, और -A1 अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और +15 दैट इज़ 11 +11, तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना हो गया, -4। ऐसे A3 - A2 इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें 3 पुट करें तो -4 × 3 -12 और +15, तो ये हो गया 3, और माइनस जब 2 पुट करेंगे तो ये 7, देखिए आया ये 7, तो इसमें से फिर ये -4 आ गया। ऐसे A4 - A3, तो A4 4 पुट करें तो 4 4 जा 16, -16 और +15 दैट इज़ -1, और A3 की वैल्यू ये 3 आ चुका है, तो -3 इज इक्वल टू -4। ऐसे एंड सो ऑन सॉल्व करेंगे तो एक हमको एक कांस्टेंट नंबर मिलता जाएगा, और जब ये कांस्टेंट नंबर अगर एक सेम आ रहा है तो हम कहेंगे दिस जनरल टर्म इज़ एन एपी, यानी ये एपी का जनरल टर्म लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका शो हो गया कि दिस इज़ एन एपी, दिस इज़ एन एपी, ये एपी का जनरल टर्म है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना 15th टर्म, यानी यहाँ पे 15 पहले पुट कर दीजिए। तो A15 इज इक्वल टू -4 × 15 और +1, तो इसमें +15, तो 15 कॉमन ले लें,
तो 15 कॉमन लेंगे तो -4 + 1 = 15 और इंटू -3 = हो जाएगा -45। उसके बाद कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस ये लिखा हुआ है -4। ठीक, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।